देख रहे हैं Ashpur 24/7। मैं हूं जनीशा। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक परमाणु में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक परमाणु में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे सहित अन्य नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कार्य किया है और हम हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए विशेष बधाई और शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जो 365 दिन काम करता है। जब चुनाव निपटने के बाद सभी पार्टियां सो जाती हैं, भाजपा फिर भी काम करती है। समीक्षा की बैठक रखी गई। चुनाव प्रबंधन समिति का इस चुनाव में एक बहुत अहम रोल रहा है। प्रबंधन की दृष्टि से जिस प्रकार से 18 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें चाहे आवास संबंधी है, चाहे यातायात है, भूतल यातायात है, परिवहन व्यवस्था की बात हो या भोजन व्यवस्था की बात हो या दृष्टिपत्र समिति की बात हो, ऐसा करके 18 हमारी समितियां चुनाव से पहले बनी थी, जिन्होंने कि अपना कार्य को बखूबी अंजाम दिया। हमने आज यहाँ इस प्रकार के उनके क्या अनुभव रहे और किस प्रकार से सभी समितियों ने कार्य किया, उस दृष्टि से बैठक रखी थी। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे जितने भी इस समिति के हमारे जो 18 कमेटियाँ थी, 18 समितियाँ थी, उसके जो अध्यक्ष रहे, उसमें जो जिन लोगों ने काम किया, उन सब का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया ढंग से सभी ने कार्य किया। और मैं समझता हूँ माननीय हमारे मंगल पांडे जी, जो कि जिन्होंने चुनाव प्रबंधन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुझे उनका भी आभार प्रकट करना है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जो कि चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे अध्यक्ष, जिन्होंने अपना चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला और साथ में जितनी भी हमारी 18 समितियों के जितने मेंबर्स थे या जो भी उनके अध्यक्ष थे, सभी ने मिलकर कार्य किया। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में निभाई। ईवीएम सुरक्षा को लेकर चिंतित कांग्रेस पहरेदारी कर रही है। नाहन डिग्री कॉलेज में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता तंबू लगाकर बैठे हुए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां 24 घंटे ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। नाहन डिग्री कॉलेज में पहरेदारी कर रहे कार्यकर्ताओं से मिलने कांग्रेस उम्मीदवार अजय सोलंकी पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है, वह किसी भी हद को पार कर सकती है और इस सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। ऐसे में ईवीएम की भी पहरेदारी जरूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुद पहरेदारी करने का निर्णय भी लिया था। सोलंकी ने कहा कि कॉलेज में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम से कांग्रेस खुश नहीं है। कॉलेज में हर दिन सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचते हैं और आउटसाइडर का आना जाना भी जारी रहता है। ऐसे में यह स्ट्रॉन्ग रूम खोलना उचित नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ है कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में बनाया गया है और इसकी निगरानी के लिए हमारे कार्यकर्ता भी डे नाइट यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भावना थी कि भी हमें इसकी निगरानी करनी चाहिए। और क्योंकि जो मौजूदा सरकार सत्ता में देश में और प्रदेश में, उस पर जनता का विश्वास उठ गया, इसलिए ही जो हर कार्यकर्ता जिसने मेहनत की है वो इसकी निगरानी भी करना चाहता है। व्यवस्था जो होनी चाहिए, हम उससे नाखुश हैं, क्योंकि ये पहले तो ये वेन्यू जो है, इससे 100 मीटर के दायरे में कोई आना चाहिए। सारा दिन कॉलेज लगा हुआ है, बच्चे आ रहे जा रहे हैं, आउटसाइडर भी आ रहे हैं, कोई चेक नहीं कर रहा है। और इसके विपरीत अगर हमारे लोग यहाँ पर जहाँ सीसीटीवी कैमरा की एलसीडी लगाई है इन्होंने, वहाँ तक भी जाने में कल तक वो परहेज कर रहे थे ये जो प्रशासन के लोग, लेकिन आज उनकी परमिशन भी हमें मिल गई है कि वहाँ तक जाए, क्योंकि एलसीडी अगर लगाई गया तो कम से कम हमारे लोगों को देखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वेन्यू मेरे हिसाब से जो है वेन्यू गलत है। पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न के दिशा निर्देशों द्वारा पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियान के तहत नूरपुर और कस्बा जसूर में पुलिस द्वारा नाके लगाए गए। इस दौरान बिना नंबर और बिना हेलमेट के चलान कर जुर्माना वसूला गया।
पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि नूरपुर से प्रेशर हॉर्न वाली बाइक्स, बिना नंबर वाली बाइक और बिना हेलमेट की काफी शिकायतें आ रही थी। उसका आज संज्ञान लिया गया। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के कुल 87 चालान कर 36,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे मोटर वाहन अधिनियम का पालन करें, कोशिश करें कि सुरक्षित रहें और सेफ्टी से यात्रा करें। पुलिस को भी अपना सहयोग दें। पुलिस जिला नूरपुर से मुझे काफी शिकायतें आने लगी थी कि यहाँ पे जो प्रेशर हॉर्न वाली बाइकें हैं और बिना नंबर प्लेट की बाइकें विदाउट हेलमेट, तो ये जितनी भी शिकायतें मेरे पास आई, हमने उसका संज्ञान लिया है। हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट करा है जहाँ पे लोग अपने यहाँ पे मोटर वाहन के जो नियम है उसको फॉलो करें, हेलमेट लगा के वाहन को चलाएं। उसके अलावा जितना भी आर्टिफिशियल चीजें जो व्हीकल्स में लगाई जाती है, प्रेशर हॉर्न हो गया या फिर जिस तरीके से ये ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो हमने ये कोशिश करी है कि यहाँ के जो जनमानस है जो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए हम सुविधा और सेफ्टी दोनों कर पाए। तो इसी के दौरान हमारे यहाँ पे एक हमने इनिशिएटिव चालू करा है रोड सेफ्टी के लिए, और जहां पे लगातार हमारी तरफ से नाके लगाए जा रहे हैं, मोटर व्हीकल्स के नियमों को पालन करने की एक सीख दी जा रही है और इसमें कार्रवाई करी जा रही है। पिछले दिन के अनुसार टोटल मिला के 87 ट्रैफिक चालान करे गए थे, जो अपनी तरफ से 3 गुना है जो पहले होते थे। तो मेरा यहाँ पे लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो रोड नियमों का आराम से पालन करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि सेफ रहें और सेफ्टी से ट्रैवल करें। बिलासपुर के दियोत में हिम कला संगम द्वारा उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला एवं भाषा संस्कृति विभाग बिलासपुर के सहयोग से 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता भी इस दौरान करवाई गई। उत्सव के समापन अवसर पर मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश आरडी धीमान ने शिरकत की। इस तरह के आयोजन बड़ी कम पंचायतों में होते हैं और मैं तो आज ये यहाँ के जो आयोजक है उनका उत्साह देखकर बहुत खुश हुआ और मेरे मन में एक प्लानिंग भी आई कि हर पंचायत में इस तरह के आयोजन हम क्यों ना करें कि बहुत सारी माताएं, बहनें, बच्चे और वहाँ के नवयुवक, उन लोगों को वहाँ से बाहर जाने का जिनको समय नहीं लगता या प्रतिभा जो शुरुआती तो उसमें होती है, उसमें उनको वहाँ से निकलने का और प्रफुल्लित होने का समय नहीं मिलता। और ये अगर पंचायत स्तर पर ये अच्छी बात हो, सभी पंचायतें अपने इस तरह के आयोजन करें, सामाजिक आयोजन करें और अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, कला इसका आयोजन करें, तो इससे और आप सबका इसमें सहभागिता हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये काम बहुत मुश्किल होता है। आप सबको पता है कि सरकार के सारे उत्सव कराती है। कोई अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होता है, कोई राष्ट्रीय होता है, कोई प्रदेश स्तरीय का होता है, कोई जिला स्तरीय उत्सव होता है, पर गांव में रहकर ऐसी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम होता है और इसलिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक प्रोग्रामों की झलक हमें उन्होंने दी। ये बैठे बैठे मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि हर राज्य में कितनी समृद्ध सांस्कृतिक संपदा हमारे पास है, उसको कैसे संरक्षण देने की जरूरत है। ऐसे जो आयोजन है उसी में संरक्षण होता है। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का।